नमस्ते। वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की सबसे शक्तिशाली रात्रियों में से एक, महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। लेकिन ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये चेतना की रात है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात्रि भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। लिंग पुराण में वर्णन है कि इसी रात शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो यह दर्शाता है कि परम सत्य का न आदि है न अंत। स्कंद पुराण में कहा गया है, शिवरात्रि परमा पुण्य सर्व पाप प्रणाशिनी, अर्थात शिवरात्रि सभी पापों का नाश करने वाली है। पर इसका अर्थ क्या है? यह रात हमें सिखाती है अंधकार पर जागरूकता, चंचल मन पर नियंत्रण, अहंकार पर विजय। इस दिन चंद्रमा क्षीण अवस्था में होता है, जो अस्थिर मन का प्रतीक है। शिव चंद्रशेखर हैं, जो मन को नियंत्रित कर मस्तक पर धारण करते हैं। संदेश स्पष्ट है, मन को नियंत्रित करो, वरना मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। महाशिवरात्रि वरदान मांगने की रात नहीं, स्वयं को अनुशासित करने की रात है। शिवरात्रि पर पूरी रात जागरण क्यों? क्योंकि अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और नींद अचेतन जीवन का। महाभारत में युधिष्ठिर से शिव कहते हैं कि सच्ची पूजा बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण है। भगवत गीता अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः देये बाय। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु। उपवास का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं, ये इंद्रियों पर नियंत्रण है। जागरण का अर्थ केवल रात भर न सोना नहीं, यह अपने विचारों के प्रति सजग रहना है। आज के समय में क्या हम 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठ सकते हैं? क्या हम बिना प्रतिक्रिया दिए आलोचना सुन सकते हैं? शिव समाधि में बैठे हैं, जबकि संसार गतिशील है। यह सिखाता है, स्थिरता ही शक्ति है। बिल्व पत्र की 3 पत्तियां शरीर, मन और बुद्धि का प्रतीक हैं। जब हम उसे अर्पित करते हैं, तो हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों का समर्पण करते हैं। यह आधुनिक तपस्या है। शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन यह विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। भागवत पुराण में समुद्र मंथन का वर्णन है। जब हलाहल विष निकला, कोई उसे संभाल न सका, तब शिव ने उसे पिया, गले में रोका, दूसरों को बचाया। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह हमें क्या सिखाता है? आज का विष क्या है? सोशल मीडिया की नफरत, कार्यस्थल की राजनीति, पारिवारिक तनाव, अपमान। शिव का संदेश है, नकारात्मकता को फैलाओ मत, उसे रूपांतरित करो। नटराज के रूप में शिव अज्ञान को अपने पैरों तले दबाते हैं। अर्थ स्पष्ट है, आलस्य का नाश करो, भय का नाश करो, हीन भावना का नाश करो, नशे और बुरी आदतों का नाश करो। जो तुम नष्ट नहीं करोगे, वही तुम्हें नष्ट करेगा। महाशिवरात्रि आत्म मंथन की रात है। कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात आत्मा दुर्बलों को प्राप्त नहीं होती। शिवरात्रि हमें शक्ति का अभ्यास सिखाती है। यहाँ 5 व्यावहारिक उपाय। 1. सचेत उपवास केवल भोजन से नहीं, क्रोध, गपशप और अनावश्यक खर्च से भी। 2. आत्मनिरीक्षण, अपनी कमजोरियों की सूची बनाइए, 40 दिन तक उस पर कार्य कीजिए। 3. सरल जीवन, शिव के पास कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ है, सादगी से मानसिक शांति आती है। 4. प्रतिदिन ध्यान, 10 मिनट मौन, विचारों को देखें, उनसे जुड़े नहीं। 5. नकारात्मकता को रूपांतरित करें, अपमान को ऊर्जा बनाइए, असफलता को शिक्षक बनाइए। शिव पुराण कहता है कि शिवरात्रि का सच्चे मन से पालन करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, मोक्ष का अर्थ है बोस्बॉस्टेंडी, भय से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, अस्थिरता से मुक्ति। जब संसार अज्ञान में सो रहा हो, आप जागरूक रहिए। जब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हों, आप संयम रखिए। जब विष फैले, आप नीलकंठ बनिए। यही महाशिवरात्रि का संदेश है। हर दिन शिवरात्रि हो सकती है, यदि आप जागरूक हैं। नमस्ते। हर हर महादेव।